हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्टीट्यूड का एक खास टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। इस टॉपिक से ना क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके एप्टीट्यूड में, यानी गेट उट के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ट्रिक्स वगैरह देखेंगे, गेट PYQ भी देखेंगे हम लोग। ठीक। और आपको क्वेश्चन के लास्ट में यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ये बताएंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या पूछता है, हम लोग कैसे इसको पढ़ें, कैसे समझें, ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में हमसे क्वेश्चन आए तो इजीली हमसे बन पाए, ताकि हमारा स्कोर अच्छा रहे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो है सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। परमुटेशन का जब भी बात आएगा तो दो चीज देखेंगे। परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन का बात आएगा तो परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, और परमुटेशन में हमारा क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। दूसरा चीज हमारा होता है कम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं, उसी तरह से कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो परमुटेशन का मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, परमुटेशन में क्या करना है, कॉम्बिनेशन में क्या करना है, कहाँ पे क्या लगेगा तो क्या करना है, वो सब क्वेश्चन देख के पता नहीं चल पाता है। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका क्या है, लैंग्वेज का खेला है। अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लैंग्वेज के खिलाफ आपको लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हमको सिलेक्शन कहता है, क्वेश्चन में हमको क्या कहता है, सिलेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमको किस चीज का बात कर रहा है, अरेंजमेंट का बात कर रहा है, क्वेश्चन में हमको किस चीज का बात कर रहा है सर, अगर हमको क्वेश्चन में अरेंजमेंट के लिए बोल रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, परमुटेशन करेंगे। ठीक है, और याद रखना क्या, परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में। ठीक, चलिए इतना बात समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी चीज देखते हैं हम लोग। समझ गए? तो हम लोग यहाँ से कुछ की डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे जो कि हमारे लिए काम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टोरियल जानेंगे। बहुत लोग अगर फैक्टोरियल नहीं जानते तो ये जान लीजिए, क्योंकि पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का जो है बहुत ज्यादा यूज है। फैक्टोरियल हमारा होता क्या, फैक्टोरियल हमारा जो है प्रोडक्ट है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का 1 से लेकर के n तक। अगर आपको n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 1 से n तक सारे पॉजिटिव इंटीजर का क्या प्रोडक्ट है, गुना है। बात समझ में आ रही है? तो फैक्टोरियल को हम लोग अगर फॉर्मूला कहेंगे तो n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, इस तरह से 1 तक चला जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, घटते क्रम में इसको 1 तक गुना कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू, फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ गए ना? ऐसे तो आप लोग का पढ़ा हुआ ही होगा, नहीं होगा तो इसलिए एक बार बेसिक बता देता है। चलिए अगला चीज जो है वो हमारा क्या है, परमुटेशन का फॉर्मूला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, परमुटेशन है। तो ये है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो जहाँ पे एन हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसमें से हम लोग आर चीज को सेलेक्ट करके, सॉरी आर चीज को अरेंज करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज, वो हो गया आपका आर। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको मान के चलिए n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो अगर आपको परमुटेशन निकालना है यानी npr निकालना है तो क्या हो जाएगा, npr जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, npr यानी कि यहाँ पे हमको n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 5p3, 5p3 हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 बाय n माइनस आर फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकाले होंगे तो ये आपका 120 आएगा। ठीक है, ये 120 हो गया, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 60 आंसर आ जाएगा। तो ये सब तो बेसिक चीज आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ अभी आपको बेसिक लग रहा है, जब आप गेट का क्वेश्चन देखिएगा ना तो ये सब चीज लगेगा बहुत मुश्किल है फिर। चलिए अगला चीज जो है वो हमारा क्या, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में हमारा क्या है
कि इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा एनसीआर बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए अभी तक जो हम लोग एनपीआर यानी परमुटेशन का जो फॉर्मूला देखे थे वही कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला। एक्स्ट्रा में हमारा यहाँ देखिए ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा में हमारा जो है फैक्टोरियल आर डिनोमिनेटर में गुना हो गया है। फॉर्मूला सेम ही है, एक्स्ट्रा में हमारा क्या हुआ है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आर का गुना हो गया है, बस यही है, बाकी फॉर्मूला सेम है। समझ गए? तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। आइए क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे भी देख लेते हैं। अगर n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 3 है, तो एनसीआर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 3 है, 5c3। ठीक, 5c3 हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5, नीचे क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, मेरा 10 आता है, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या याद रखना है, फैक्टोरियल हमको मालूम ही है, ठीक है, कैसे निकलता है। उसके बाद परमुटेशन का ये फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। इतना चीज आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी याद रखना होगा। आइए देखते हैं क्या बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा हमको। तो हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे किसका, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। इससे आपको मे बी डायरेक्ट यूज पड़ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो पहला हमारा क्या, परमुटेशन का प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि np0 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, np0 का वैल्यू 1 होगा। तो अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, ये तो 11 12 में पढ़ ही चुके हैं सर, np0 का वैल्यू 1 होता है, इसमें नया क्या है। देखिए इसको घुमा के आपसे जो है, क्योंकि एप्टीट्यूड है ना, तो लैंग्वेज में आपको घुमा के पूछ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा देयर इज वन वे टू अरेंज जीरो ऑब्जेक्ट्स, तो आपको क्या समझ जाना है, np0 कह रहा है और इसका वैल्यू आपको 1 ले लेना है। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा हमारा क्या कहता है, npn। npn का वैल्यू फैक्टोरियल n होता है अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। इसका मतलब क्या हो गया, npn बराबर n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, जितना भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको आप अरेंज करना चाहते हैं तो n फैक्टोरियल वेज में इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तुमको ये एक छोटा सा स्टेटमेंट लग रहा है, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लग सकता है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन पी आर बराबर एन इंटू एन माइनस वन, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं विदाउट फैक्टोरियल नोटेशन। बिना फैक्टोरियल नोटेशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज आपको हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं ना कि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आप ये अचानक से नहीं सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, पहले से बताया रहता है तो फिर बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला हमारा प्रॉपर्टी क्या है, np1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी जो है अच्छे से याद रख लेना है। बात समझ गए ना, क्योंकि ये चारों हमारा क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी रूप में यूज हो सकता है। चलिए दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन में nc0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयर इज वन वे टू सेलेक्ट जीरो ऑब्जेक्ट्स। अगर जीरो ऑब्जेक्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, nc0 बराबर 1 से दिखाते हैं। दूसरा हमारा NCN है, NCN का वैल्यू 1 हो जाएगा। देयर इज वन वे टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स। तीसरा हो जाएगा NCR बराबर NCN माइनस आर। ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और लास्ट हमारा क्या है, NC1 बराबर n सेलेक्टर ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स इज n। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लेकिन मेन जो है तीसरा नंबर याद रखना है और बाकी आपको दोनों का प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना है। अच्छा एक और बात बताते हैं, जनरली हमारा जो गेट एग्जाम है इसमें आपसे जो है परमुटेशन से कम सवाल पूछता है। ठीक है, गेट एग्जाम में परमुटेशन से कम सवाल पूछता है, सवाल आपका ज्यादा कहाँ से पूछता है, कॉम्बिनेशन से ज्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन से ज्यादा सवाल पूछता है, यानी कि आपको क्वेश्चन जो आएगा गेट एग्जाम में उसमें ज्यादातर किस शब्द का प्रयोग किया रहेगा, सिलेक्शन शब्द लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा, ज्यादातर जगह क्या लिखा रहेगा, सिलेक्शन लिखा रहेगा। आप समझ जाइएगा क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया, कॉम्बिनेशन से आया है। ठीक है, परमुटेशन से सवाल नहीं बराबर पूछता है, लेकिन अगर परमुटेशन से पूछ भी देगा तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, प्रॉपर्टीज मालूम है। एक और बात बताते हैं, हम लोग जब 11 12 में पहली बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा जो है लैंग्वेज की वजह से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाता, हम लोग को एक डर बैठ जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। लेकिन क्या बोल रहे हैं, आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पीवाईक्यू का देखिए, बहुत सारे टेक्निक और ट्रिक्स भी हम आपको बताए हुए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे फोकस कीजिएगा, मतलब इस लेक्चर में जितना कंटेंट दिया हुआ अगर मात्र उतना भी सही से कर लीजिएगा ना, परमुटेशन को कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म बनेगा, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, बस आपको बेसिक्स पे फोकस कर लेना है।
आइए हम आपको आगे और भी कुछ कुछ बात बताते हैं इसमें। अगला क्या कहता है, द नंबर ऑफ, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा फ्रेम होता है एप्टीट्यूड में। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स, आपको n थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम, और सबको एक साथ लिया गया, व्हेन p ऑफ देम आर सिमिलर, p सिमिलर है एक तरह से, q सिमिलर है दूसरे तरीके से, और r सिमिलर है तीसरे तरीके से। तो जो बच जाएगा वो हमारा डिफरेंट कैसे होगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। बात समझ गए, n फैक्टोरियल p बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इतना आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये परमुटेशन का है फॉर्मूला। चलिए दूसरा हमारा जो है सर्कुलर परमुटेशन से क्वेश्चन पूछता है। सर्कुलर परमुटेशन नाम सुनते बच्चा डर जाता है, जबकि इसका फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला है। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन नाम सुनते ही बच्चा डर जाता है, क्या है नहीं है, अरे भाई कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला सर्कुलर परम्यूटेशन का n-1 फैक्टोरियल, ठीक। चलिए इसके बाद अगर इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे आपको मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया, अरेंजिंग 4 पीपल इन ए सर्कल, ठीक है। अगर आपको कह देगा कि आपको 4 आदमी को एक सर्कल में अरेंज करना चाहिए, क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन। फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारा n क्या है 4 है, उसमें से घटा दीजिए 6, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 3 गुना 2, 6 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, तो उसमें आपको और भी बहुत सारा टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएंगे, तीनों चीज बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स, ताकि आपको एग्जाम में, गेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बात बता देते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए। ये सब पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर पूछ देता, अगर आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड, आप लैंग्वेज देख लीजिएगा, अगर लिखा रहेगा एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन दे दे, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। आपको क्या देख लेना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ एन, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, नंबर ऑफ। अच्छा एक और बात बताते हैं, जैसे कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो किस कंडीशन में, जब आपका एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, क्या ऑब्जेक्ट हो, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट उसमें कॉमन मिल गया, जैसे कि यहाँ पे पी एलाइक हो गया, क्यू एलाइक हो गया, ये सब एक जैसा हो गया, आर जो है एक जैसा हो गया, तो वहां पे हमारे लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहां पे अगर जैसे मान के चलिए कि हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसमें पी एक जैसा है, क्यू एक जैसा है, आर एक जैसा है, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। और उसी तरीके से लास्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिक बात है, आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन जानकारी दे रहे थे तो आपको बता दिए। आइए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ गए। क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, देखिए ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, समझ गए। ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा गेट 2015 का क्वेश्चन है, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है, 5 टीम्स हैव टू compete इन ए लीग। मान के चलिए कोई टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें 5 गो टीम है, ठीक है। और हर टीम चाहता है क्या, एक दूसरे से एक एक मैच खेले, एग्जैक्टली वंस, एक बार खेल ले, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड जाने से पहले हर टीम चाहता है एक एक मैच सबसे हो जाए, ठीक है। तो हमको कितना मैच कराना होगा, हमको कितना मैच कराना होगा यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लीग में हमको कितना मैच कराना होगा, यही हमारा क्या सवाल है, क्या सवाल क्या है, हाउ मेनी मैचेस विल हैव टू हेल्ड टू कंप्लीट द लीग राउंड ऑफ मैचेस, ठीक। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या करना है, 5 टीम्स हैव टू compete इन ए लीग विथ एवरी टीम प्लेइंग एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस, ठीक है, एक बार खेल रहा है, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक ना। हाउ मेनी मैचेस विल हैव टू हेल्ड, आपको कितना मैच कराना है ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है हमको सिलेक्शन का है, ठीक है, कितना हमारा जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो हमारे पास कितना टीम है, 5 टीम है, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, हमारे पास कितना टीम है, 5 टीम है, तो एन का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए एक मैच खेलने के लिए कितना टीम चाहिए होता है, वन मैच के लिए हमको कितना टीम चाहिए होता है, वन मैच के लिए हमको 2 टीम चाहिए होता है,
एक मैच खेलने के लिए हमको कितना टीम चाहिए, 2 टीम चाहिए, तो आर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास टीम है 5 गो, उसमें से हमको एक मैच खेलने के लिए 2 टीम चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? टोटल हमारे पास 5 टीम है और हमको उसमें से एक मैच खिलाने के लिए 2 टीम चाहिए होता है, एक मैच के लिए 2 टीम चाहिए ना भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा। यानी कि हमसे जो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल 5 टीम है, उसमें से हमको 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 5C2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। 5C2 फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NCR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आपका हो जाएगा 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आपको क्या क्या हो जाएगा, 5 चौक 20/2, 10 आंसर होगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसान पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल होता है। ठीक है, गेट का जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है और एकदम सिंपल रहेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, आप फंसिएगा किस में, लैंग्वेज में फंसिएगा। जनरली बच्चा यहाँ पे जो है किस में फंसता है, लैंग्वेज में फंसता है। समझ गए ना? तो आपको लैंग्वेज पे कमांड बनाना है, कैसे लैंग्वेज पे कमांड बनेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो इसमें हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप जो है खुद से देख लीजिएगा, लगाइएगा, आपसे जरूर बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी हमारा गेट का ये 2016 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये क्या है, इन ए 2x4 रेक्टेंगल ग्रिड, 2x4 रेक्टेंगल ग्रिड कहने का मतलब क्या है, 2 गो इसमें रो है, 1 2, ये पहला वाला ऊपर वाला रो हो गया, ये दूसरा वाला रो हो गया, और 4 कॉलम है। ठीक है, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, m इंटू एन रहता है, तो ये m हमारा क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज बताता है, और n क्या बताता है, कॉलम बताता है। उसी तरीके से 2x4 लिखा हुआ, अगर मान के चलो फिगर नहीं देगा तो कैसे बनेगा, 2x4 लिखा रहेगा, तो ये आपका जो पहला वाला है ये आपको रो बताता है, और दूसरा वाला आपका क्या बताता है, कॉलम बताता है। तो ये आपका हो गया रो 1, ये आपका क्या हो गया, रो 2 हो गया, और ये हो गया कॉलम 1 C1, ये हो गया कॉलम C2, ये हो गया कॉलम C3, ये हो गया कॉलम C4। बात समझ में आ गई? आपको बताना है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द ग्रिड, इस ग्रिड में कितना रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, यही आपको बताना। अब देखिए दो ऑप्शन होता है, अगर कोई बच्चा पूरा पढ़ के गया है, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने एप्टीट्यूड पढ़ के गया है तो फिर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी लगना होगा लगाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिना पढ़े गया है, होता है अक्सर एग्जाम में बच्चा बिना पढ़े चला जाता है, तो वो क्या करेगा, बैठ के एक एक करके गिनेगा। तो हम लोग दोनों टेक्निक देखते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, यानी कि टोटल रेक्टेंगल का संख्या पूछ रहा है। बात समझ गए? तो हम लोग जो है दोनों तरीका से देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, लास्ट में हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले इसका देख लीजिए कि अगर कोई बच्चा बिना पढ़े जाएगा तो वो कैसे बनाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कॉन्टेनिंग ओनली वन सेल, कॉन्टेनिंग ओनली वन सेल, वन सेल मतलब एक ही सेल है। जैसे कि पहला वाला आप देखिए, ये पूरा रेक्टेंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, पूरा एक सेल वाला, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये हमारा नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वन सेल में ये थोड़ी आएगा, वन सेल में ये आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वन सेल वाला रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है दूसरा लेते हैं, वन सेल हो गया, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 सेल ले लेते हैं।
ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कॉन्टेनिंग 2 सेल, 2 सेल वाला रेक्टेंगल कौन कौन सा है जरा उसको देखिए। 2 सेल वाला को हरा से हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो है, जैसे कि ये दोनों आप ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 4 हो गया ना। 4 होने के बाद देखिए ब्लू से मार्क कर रहे हैं, 4 हो गया तो ये दोनों एक हो जाएगा 5, और ये दोनों हो जाएगा 6। टोटल हमारा कितना हो गया 6। कौन कौन सा 6 हो गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन, टोटल 4। ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया और ये दोनों कॉम्बिनेशन, टोटल हमारा पास क्या हो गया 6 गो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ 2 सेल वाला और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ये दोनों आपका मिला के 2 सेल दे देगा, 1 2 3 4, तो 6 प्लस 4, टोटल 2 सेल हमारा कितना हो जाएगा 10 गो हो गया 2 सेल वाला। समझ गए। उसके बाद आइए अब हम लोग 3 सेल का बात करते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कॉन्टेनिंग 3 सेल। ठीक है, 3 सेल मिला करके कौन कौन सा बन सकता है, जैसे कि मान के चलो ये तीनों मिला करके एक सेल हो गया, ये तीनों मिला करके एक सेल हो गया, कितना हो गया 2 गो हो गया। उसी तरीके से ये तीनों मिला करके एक सेल हो जाएगा 3, ये तीनों मिला करके एक सेल हो जाएगा 4। ठीक है, 4 के बाद हमारा क्या होगा, 4 हो गया ना। अब जैसे जैसे देखिए ये दोनों मिला करके भी, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक से कोई गया हाँ। तो हमारा जो है टोटल कितना पॉसिबल है इसमें, 3 गो वाला में हमारा कितना पॉसिबल है, 3 गो वाला में 4 गो पॉसिबल है, 4 हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 3 सेल के बाद 4 सेल भी बन सकता है। 4 सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 सेल वाला कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि ये 4 हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद 4 सेल वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक आपका ये भी हो जाएगा, कौन सा, ये दोनों, ये भी तो आपका 4 सेल हो गया, कौन कौन सा, ये आपका 4 सेल हो गया। तो एक ये हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है हमारा, और देखिए 4 सेल में आपका क्या हो सकता है, और जैसे कि ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। ठीक है, यानी कि 2 प्लस 3 टोटल 5 हो जाएगा। कौन कौन सा हो गया, जैसे कि आपको बता रहे हैं, ये एक 4 सेल हो गया, ये चारों मिला करके ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, तो ये मिला करके हमारा 2 हो गया। ठीक है, और बाकी 3 तो आपको हम बता ही चुके हैं। चलो, एक और ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है 4 सेल के बाद, 6 सेल का भी बन सकता है। 6 सेल कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेल कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 सेल वाला हो गया, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है जिसको हम रेड से मार्क किए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है 6 सेल में, 1 2 3 4 5 6, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो 6 सेल में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक जिसको हम रेड से मार्क किए, दूसरा जिसको हम ब्लू से मार्क किए। 6 सेल के बाद 8 सेल का भी एक बन सकता है। 8 सेल में आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, 8 सेल में ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा एक आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बताना है कि टोटल कितना रेक्टेंगल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, 8 प्लस 10 18 प्लस 4 22 प्लस 5 27 प्लस 2 29 प्लस 1, यानी कि टोटल 30 रेक्टेंगल है। बात समझ में आ गई, टोटल हमारा जो है 30 रेक्टेंगल, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये तो हुआ सर वो मेथड कि अगर हम पढ़ के नहीं गए तो हमारे पास टाइम ज्यादा है, उसको हम लोग एक एक करके बैठ के गिन लिए। क्या इसका शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। बात समझ में आ रही है, इसका जो है एक शॉर्टकट मेथड भी है।
कैसे शॉर्टकट मेथड लगाएंगे? जैसे कि देखो, रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो गो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, दो गो वर्टिकल लाइन चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगल, जैसे कि मान के चलो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो गो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया कितना? दो गो। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, पहले बात, ठीक है। और वर्टिकल लाइन कितना चाहिए? एक ये, ठीक है। दो वर्टिकल लाइन भी चाहिए। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए कितना चाहिए? दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। इसको हटा रहे हम, लिखा यहीं पे हम बता देते हैं। तो हमारे पास देखिए, गौर से देखिएगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? एक, दो, तीन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितना है? तीन है, ठीक ना। और वर्टिकल लाइन कितना है? एक, सॉरी यहां से गिनिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच गो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एच एल हमारे पास तीन है, वर्टिकल लाइन हमारे पास कितना है? पांच गो है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइन चाहिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ऐसा करते हैं ना, इसको पूरा मिटा ही देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास तीन है, H1, H2, H3, बता दिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तीन, वर्टिकल लाइन कितना है हमारे पास? वो है पांच, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन चाहिए, ठीक ना। तो हमारे पास जो हमसे पूछा गया वो क्या है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हमारे पास तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो तीन में से हमको दो सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्या चाहिए हमको? दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए एक रेक्टेंगल बनाने के लिए। इसके साथ साथ गुना किए, ठीक है, पांच वर्टिकल लाइन भी सेलेक्ट करना है। सॉरी, पांच वर्टिकल लाइन दिया, उसमें से आपको दो सेलेक्ट करना है, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3C2 5C2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 30। बात समझ में आ रही है? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से 30 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो हमको क्या याद रखना है? बेसिक जो आपको शॉर्टकट बता रहे हैं वो हमको क्या है कि अगर कोई एक रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए हमको दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और दो वर्टिकल लाइन भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान के चलिए हमको टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन के लिए, ठीक ना, तो हमारे पास जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसमें से दो सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे तीन है तो तीन में से दो सेलेक्ट कर लिए, और वर्टिकल लाइन जो भी होगा उसमें से दो सेलेक्ट कर लीजिए, 5C2 हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इसको गुना करके सॉल्व कर लिए, 30 हो जाएगा। अब एक मन में सवाल होता है, सर यहाँ पे गुना क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए? ठीक है, तो उसका जवाब आपको हम अगले क्वेश्चन में देते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आप कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कुछ एरर होगा तो आप बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले आपको हम एक दो थ्योरम बताते हैं। मैथ का थ्योरम है, बहुत फेमस थ्योरम है। एक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये कहता है, अगर आपको एक जॉब एक समय में करना है, ठीक है, आपको क्या करना है? ओनली वन जॉब एट ए टाइम, ठीक है। अगर आपको एक समय में एक ही काम करना है तो वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? उसको ऐड कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? एक समय में एक ही काम करना है तो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
अच्छा, एक और बात, आप जो है हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा चीज रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारा लिंक वगैरह रहता है जहाँ से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, या अदर यूट्यूब वीडियो सबका आपको प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक मिल जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या कहता है, जब आपको एक समय पे कई सारा काम करना होता है तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल द जॉब्स एट ए टाइम, एक ही समय पे आपको अगर कई सारा काम करना है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में ऐड करेंगे, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आपका कहाँ वैलिड रहेगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सब जगह ये सब वैलिड रहता है, ये नियम। ठीक है, अगर आपको एक समय में एक ही काम करना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक समय में एक से ज्यादा काम करना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। और पिछला वाला जो भी क्वेश्चन बताया है वो हमारा क्या था, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी चुनना था, वर्टिकल लाइन भी चुनना था, इसलिए बीच में गुना किए थे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको चुनना था ना 3C2, और उसके बाद वर्टिकल लाइन भी चुनना था तो 5C2 कर दिए। यहाँ पे बीच में गुना आने का यही कारण था, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल लाइन भी चुनना था, वर्टिकल लाइन भी चुनना था, एक समय में एक से ज्यादा काम करना था, यानी कि तो वहां पे हम लोग गुना किए थे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 3 इंडियंस एंड 3 चाइनीज इन ए ग्रुप ऑफ 6 पीपुल, 6 आदमी का ग्रुप है, उसमें से आपका क्या है, 3 इंडियन और 3 चाइनीज लोग हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ऑडियो क्लियर नहीं लगता है, कभी कभी हो जाता है कि ऑडियो क्लियर में भी नहीं लगे, तो आप अच्छा क्वालिटी का ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक को, नॉइज को अवॉइड कीजिए, आपको अच्छे से सुनाई देगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारे पास जो है एक ग्रुप है 6 लोगों का, उसमें से 6 पीपुल का एक ग्रुप है। इसमें हमारा क्या है, 3 चाइनीज और 3 इंडियन है। 3 इंडियंस, 3 चाइनीज। बात समझ गए? अब हमको क्या कहता है, हाउ मेनी सब ग्रुप्स, अब ये जो 6 लोगों का ग्रुप है इसको हम लोग छोटा छोटा ग्रुप में बांटना चाहते हैं। ठीक ना? ऑफ दिस ग्रुप कैन वी चूज सो दैट एवरी सब ग्रुप हैज एट लीस्ट 1 इंडियन। मतलब हम लोग इसको छोटा छोटा ग्रुप में बांटना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जितना भी छोटा छोटा ग्रुप बने, हर एक ग्रुप में एक इंडियन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहला बात जो है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट देंगे। द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट देंगे, एक इंडियन वाला ग्रुप और एक चाइनीज वाला ग्रुप। हमको दोनों करना है, इसलिए बीच में गुना कर देंगे। बात समझ गए? तो सबसे पहले हमारे पास जो है कितना इंडियन है, 3 इंडियन है। 3 इंडियन है, तो हमको एक कम से कम रखना है। यहाँ पे ग्रुप में देखिए कहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, आपको कम से कम एक इंडियन रखना है। तो 3 में से हम चाहे तो एक इंडियन रख सकते हैं ग्रुप में, या फिर हम लोग चाहे तो 3 में से 2 इंडियन रख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग चाहे तो 3 में से तीनों इंडियन रख सकते हैं। हमको कम से कम एक बोला है, लेकिन हम एक से ज्यादा भी तो रख सकते हैं, 3 का तीनों इंडियन रख लिए ग्रुप में। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जैसे चाइनीज का बात करेंगे तो हमको ये नहीं बताया कि कम से कम एक चाइनीज रखना है, बस ये बोला है कि कम से कम आपको एक इंडियन रखना है, चाइनीज के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हमारे पास जैसे 3 चाइनीज है, हम उसमें से को चाइनीज नहीं लेंगे, ये हमारा मर्जी है। ठीक है, प्लस हमारा 3 चाइनीज है, उसमें से हम एक चाइनीज ले लिए। ठीक है, हमारे पास 3 चाइनीज है, उसमें से हम 2 चाइनीज ले लिए। समझ गए ना? और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 चाइनीज है, उसमें से तीनों का तीनों चाइनीज ले लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सवाल उठता है कि सर यहाँ बीच में गुना क्यों किए। गुना इसलिए क्यों किए क्योंकि ये हमारा इंडियन का ग्रुप था, ये चाइनीज का ग्रुप था, हमको दोनों से सेलेक्ट करना था, इसलिए हम लोग गुना किए। ठीक ना? यहाँ पे प्लस क्यों किए सर, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, आप इससे भी काम चला सकते, इससे भी काम चला सकते, ये दोनों एक साथ करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पे हम प्लस किए। चलिए इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, आप अपना कैलकुलेशन मिला लीजिएगा। ठीक है, हम अपना देख लेते हैं। तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा आ जाएगा
अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सीक्वेंस में है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, NC0 से NCN तक ये कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, उसमें हम इसमें भी हमारा क्या है, NC1 से NCN तक कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक्स लगा लेंगे, उसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 इंटू 2 का क्यूब 8, यानी कि टोटल आंसर क्या हो जाएगा 56 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस लैंग्वेज पकड़ना है, लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन करना है, एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन रहता है, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ये जो है ये भी गेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है, सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या कहता है, ए 3 मेंबर कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल। 9 में से 3 मेंबर का कमिटी बनाना है। हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड। ये जो शब्द है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग हम कितना कमिटी बना सकते हैं। हमारे पास जो टोटल नंबर पीपुल है वो कितना है, n बराबर 9 दिया हुआ है, उसमें से आपको 3 गो को चुनना है। ठीक है, तो हमारा कमिटी में मेंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 9C3 हो जाएगा। 9C3 का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो 9C3 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3, 9 - 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऊपर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 - 3 फैक्टोरियल 6। अब यहाँ से आप देखिए कि ये फैक्टोरियल 6 ये फैक्टोरियल 6 कट गया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना आता है 84 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कोई एरर होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था जी, आपको 9 आदमी है, उसमें से 3 गो का सिलेक्शन करना है, तो 9C3। समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन हमसे एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ये सब में आपको बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, हाँ, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा तभी बनेगा, अगर नहीं प्रैक्टिस करके जाएगा तो वहां पे नहीं बनता है, फिर मन करता है कि गेट एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ पी क्यू आर एस आर 4 इंडिविजुअल्स, 4 अलग अलग आदमी है, कौन, पी क्यू आर एस, हाउ मेनी टीम्स ऑफ साइज एक्सीडिंग 1 कैन बी फॉर्म। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिए कि साइज एक्सीडिंग 1 का है। जैसे हम लोग टीम बनाते हैं ना, टीम में हमारा क्या होता है, कई सारा लोग होता है। जैसे मान के चलो इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है। ठीक है, तो हमारा टीम में जो मिनिमम आदमी, अब जैसे एक आदमी रहेगा उसको टीम नहीं कह सकते, वो इंडिविजुअल आदमी होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे टीम का ये परिभाषा बता दिया, क्या बता दिया, साइज एक्सीडिंग 1, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। हमारा टीम में जो है एक से ज्यादा आदमी होना चाहिए। यानी कि अगर 4 लोग है तो हमारा टीम कितना का बन सकता है, 2 लोग का बन सकता है। ठीक है, 3 लोग का टीम बन सकता है और 4 लोग का टीम बन सकता है, एक आदमी का टीम नहीं बनेगा। ठीक ना, तो ये आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, अगर हम लोग मान के चलिए केस 1, क्या केस 1 क्या कहता है, अगर हम लोग 2 लोग का टीम बनाते हैं, टीम ऑफ 2 मेंबर्स, अगर हम लोग 2 लोग का टीम बनाते हैं, ठीक है, 2 लोग का टीम बनाएंगे, उसमें से आपको क्या कह रहा है, क्यू जो है परमानेंट मेंबर है। ठीक है, क्यू जो है वो आपका परमानेंट मेंबर है, आपको सेलेक्ट क्या करना है, पी आर एस सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास जो है क्यू परमानेंट मेंबर है, उसके बाद आपका बच गया पी आर एस। ठीक ना, तो ये तो आपका परमानेंट हो गया कि हर एक टीम में क्यू रहेगा ही रहेगा, बाकी आपको इससे सेलेक्ट करना है। तो 2 आदमी लेना है, क्यू आपका परमानेंट मेंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1C1 इसके लिए। ठीक है, इनटू हमको इससे भी लेना है और इससे भी लेना है। ठीक है, तो हमको दोनों काम करना है, इसलिए बीच में इंटू कर दिया। अब हमारे पास इधर क्या है, 3 आदमी है, इसमें से हमको कोई एक लेना है, क्योंकि हमारा जो है टीम कितना लोग का है, 2 लोगों का टीम है। क्या कह रहे हैं, हमारा 2 लोगों का टीम है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1C1 और 3C1, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। दूसरा केस क्या है,
केस टू में हम लोग क्या करते हैं, 3 लोगों का टीम बना रहा है, टीम ऑफ 3 मेंबर्स। हम आपको पर्सनल सजेस्ट करेंगे कि ये वीडियो आप जो है कम से कम लगातार 2 से 3 बार देखिए, और जितना क्वेश्चन कराया गया अगर आप इतना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएगा गेट एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन आपका जो है गेट 2020 डबल ई ब्रांच का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है। 3 मेंबर है, 3 मेंबर में से तो एक मेंबर तो हमारा परमानेंट है सर, कौन, क्यू जो है परमानेंट मेंबर है, तो 1C1। दूसरा जो मेंबर बच गया, अब हमको इस बार क्या करना है, 3 आदमी का टीम है तो एक तो सेलेक्ट हो गया, अब 2 सेलेक्ट करना है, बचा हुआ 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, 3C2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1C1 और 3C2 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमारा जो है केस 3 आ जाता है। केस 3 में हमको क्या करना है कि हमको 4 मेंबर का टीम बनाना है, टीम ऑफ 4 मेंबर्स। जैसे कि देखिए हमको क्यू तो सेलेक्ट करना है, तो हर बार जब हम क्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए 1C1 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ जो बचा हुआ 3 आदमी है, इस 3 में से इस बार तीनों लेना पड़ेगा क्योंकि 4 आदमी का टीम है, तो 3C3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। अब आपको बताना है कि कितना आंसर होगा, फाइनल आंसर बताना है, ठीक है, कि हमारा टोटल कितना टीम बनेगा, तो सबको जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है, सबको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। यानी कि आपको क्या बताना है, therefore total number of teams, total number of total number of teams बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 1, 3 3 6 1 7 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ गए। अब आइए हम लोग जो है इतना सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का देखें, तो एक क्वेश्चन हम लोग परमुटेशन का भी देख लेते हैं। ऐसे परमुटेशन से क्वेश्चन गेट में पूछा नहीं है कभी, समझ गए ना, लेकिन चैप्टर का नाम है, सिलेबस में लिखा हुआ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन जितना भी पूछा है एकदम सिंपल सिंपल पूछा है, बस आपको लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए। लैंग्वेज कैसे पकड़ में आएगा, जब आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या कहता है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज। देखिए आपको क्या बोले कि गेट से क्वेश्चन नहीं पूछा था, हम यहाँ पे आपको यूपीएससी का क्वेश्चन करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, हम जो आपको क्या करा रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन करा रहे हैं परमुटेशन के लिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 प्लेयर्स बी अरेंज्ड इन ए लाइन सच दैट 2 ऑफ देम अजीत एंड मुखर्जी आर नेवर टुगेदर। ठीक है, आपको कह रहा है कि आपको जो है 6 प्लेयर्स को अरेंज करना एक लाइन में, अजीत और मुखर्जी एक साथ नहीं आए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होता है तो उसके लिए आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। ये बात तो आप पढ़े होंगे ना, अगर हमको एन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना होता है, अरेंज करना है, तो उसके लिए आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। तो इसलिए हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट होगा वो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास जो है 6 प्लेयर है, 6 प्लेयर है, तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना पॉसिबल है, 6 फैक्टोरियल 6, ये हमारा पॉसिबल है। फैक्टोरियल 6 करने का मतलब जो है टोटल 720 तरीका से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 6 प्लेयर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दिया है कि अजीत और मुखर्जी एक साथ नहीं बैठेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें कंडीशन क्या लगा दिया, अजीत और मुखर्जी एक साथ नहीं बैठेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अजीत और मुखर्जी एक साथ बैठे उसका क्या कंडीशन है वो निकाल लेंगे, ठीक ना। अजीत और मुखर्जी एक साथ बैठे वो क्या कंडीशन है वो निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालते हैं, अजीत एंड मुखर्जी आर टुगेदर। अजीत और मुखर्जी एक साथ है, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास 2 लोग हैं, ठीक है, हमारे पास जो है कितना लोग है, 2 लोग है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। साथ साथ हम इस दोनों को इंडिविजुअल मान के चलते हैं,
इस दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे, इंडिविजुअल मान लेंगे। इस दोनों को एक आदमी जब आप मानिएगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 6 लोग हैं, 6 में से एक घटा दीजिए तो ये 5 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अजीत और मुखर्जी एक साथ आने का क्या आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, जिसका वैल्यू हमारा कितना होता है, 240 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन के अनुसार टोटल हम लोग जो है 6 प्लेयर को अरेंज करेंगे, 720 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। उसमें से अजीत और मुखर्जी एक साथ आ जाए, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 240। तो यानी कि एक साथ नहीं आए वो क्या करेंगे, 720 में से 240 घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? यहां से हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ये पहला लाइन गौर से देखिएगा, इसमें अजीत एंड मुखर्जी टुगेदर है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अजीत एंड मुखर्जी आर नेवर टुगेदर। आर नेवर टुगेदर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल में से अजीत और मुखर्जी टुगेदर घटा देंगे। टोटल हमारा कितना है, 720 है, इसमें से अजीत और मुखर्जी टुगेदर 240 घटा दिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 480। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर गेट एग्जाम का बात किया जाए तो हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, गेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। उसमें भी सिंपल है, हमको कमांड किस पे बनाना है, लैंग्वेज पे कमांड बनाना है। देखिए आपको हम बताते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन किससे पूछा है, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा है ज्यादातर। ठीक है, और हमको कमांड किस पे बनाना होता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे। अब ये लैंग्वेज पे कमांड कैसे बनेगा, इसके लिए आपको हम क्या बताएं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाइए, तो आपसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हर कोई बना लेता है गेट एग्जाम में, ये किसी भी एग्जाम में, लेकिन यही एक टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आसानी से बना पाइएगा, नहीं करके जाइएगा तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो है इस लेक्चर में इतना ही। आप जो है हमारा बाकी का लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब शेयर कीजिए, समझ गए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिए, माने तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपका दिन अच्छा हो और आपका एग्जाम अच्छा जाए।